बिहार की राजनीति में जाल बुन रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उसी जाल में सबको फंसाएंगे और अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कारनामा कैसे करेंगे लालू प्रसाद यादव, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम यूं गए यूं आए। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा प्रयोग करते हैं जो राजनीति में उन्हें सत्ता के करीब वापस ला देती है। अब जब लालू प्रसाद यादव राजनीति से लगभग दूर होते जा रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अपने पुत्र तेजस्वी यादव के लिए राजनीति की पिच तैयार करने में लगे हैं। राजनीति में वे ऐसे जाल बुन रहे हैं जिसमें फंसकर विपक्षी ध्वस्त हो जाए, फंसकर जाल में फंसते चला जाए और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच जाए। लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं, आज इसी सब बात पर चर्चा होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय से लालू प्रसाद यादव अपने राजनीतिक प्रयोगों में लगे हुए हैं और इसी प्रयोग का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा को साध लिया। कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने ऐसा कुशवाहा कार्ड चला कि एनडीए के कुशवाहा वोट बैंक में टूट हो गई और कुशवाहा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी के भी पाले में आ गया। जो कुशवाहा वोट एनडीए के कोर वोटर माने जाते थे, वो कुशवाहा वोट आरजेडी को वोट देने के लिए लड़ने लगे आपस में और औरंगाबाद में तो इतिहास रचा गया। लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव मल्लाहों को भी साधे। लोकसभा चुनाव के दौरान उसके बड़े नेता मुकेश सहनी को अपने पाले में किया और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पूरे बिहार में भ्रमण किया। चुनाव परिणाम में भले ही आरजेडी को आशातीत सफलता नहीं मिली, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में आरजेडी बहुत आगे बढ़ा और उसी का नतीजा है कि अब विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव फिर से एक बार सक्रिय हैं। राजनीति का प्रयोग करने से वो परहेज नहीं कर रहे हैं और कुशवाहा के बाद मल्लाह और मल्लाह के बाद मुस्लिम को साधने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुस्लिम वोट उनसे छिटक रहा था, उनको फिर से वो पास लाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो हिना साहब और ओसामा साहब से मिलकर राजनीति की नई पैतरा तैयार कर रहे हैं। अब इस नए पैतरे में बिहार का माई समीकरण फिर से मजबूत होगा या फिर और क्या क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लालू यादव की नजर कुर्मी वोटरों पर भी है और इसीलिए आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उन्होंने अशोक महतो पर दाव लगाया था। हालांकि अशोक महतो मुंगेर से चुनाव हार गए, लेकिन नवादा में अशोक महतो का प्रभाव दिखा। लोकसभा चुनाव में नवादा में कुर्मी वोट ऐसे बताया जा रहा है कि श्रवण कुशवाहा को मिलते हुए दिखा। हालांकि श्रवण कुशवाहा भी चुनाव हार गए, लेकिन जिस अंदाज में लालू प्रसाद यादव का वहां राजबल्लभ यादव विरोध कर रहे थे, उस अंदाज में लालू प्रसाद यादव की हार वहां नहीं हुई। अब लालू प्रसाद यादव फिर से दाव चलने वाले हैं और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव एक से एक दाव चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कुर्मी नेता और कुर्मी चेतना महारैली के जो प्रणेता थे सतीश कुमार सिंह, उनको अपने पाले में लाने के बाद अब उन्हें राजद का वरीय उपाध्यक्ष बना दिया है। सतीश कुमार के बहाने लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोल रहे हैं, बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को अपना पाले में लाने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको घेरने का भी प्रयास करते हैं। राजनीति में यही प्रयोग लालू यादव अक्सर करते रहते हैं, जाल बुनते रहते हैं और उस जाल में
अपने विपक्षियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सतीश कुमार सिंह वही हैं जिन्होंने 94 में कुर्मी चेतना रैली की थी। नीतीश कुमार को यदि उनकी शक्ति का एहसास किसी ने दिलाया था तो उसका नाम था सतीश कुमार, क्योंकि सतीश कुमार ने बिहार भर के कुर्मी समुदाय के लोगों को एकजुट किया था और बिहार के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली की थी और इसमें नीतीश कुमार को आमंत्रित करके किसी तरह मना कर लाए थे। और जब मंच पर नीतीश कुमार चढ़े तो वहां भीड़ देखकर नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि बिहार की राजनीति में कुर्मी जाति का भी एक महत्व है और वो चाहेंगे तो राजनीति की एक नई धारा तैयार हो सकती है। तो अब देखिए, उसी सतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव अपने खेमे में लाए हुए हैं, मुस्लिम वोटों को साध रहे हैं, मल्लाह और कुशवाहा पर उनकी नजर है, यादव मतों का सहारा तो है ही। लेकिन लालू प्रसाद यादव यही नहीं रुकते हैं, लालू प्रसाद यादव एक कदम और आगे बढ़ते हैं और लालू प्रसाद यादव की नजर नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर भी। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के खिलाफ, आप देखे होंगे तेजस्वी यादव का कोई बयान अपने चाचा के खिलाफ नहीं जाता। पिछले बार जब नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव अलग हुए थे तो तल्ख टिप्पणियां करते थे, नीतीश कुमार पर वार करते थे, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार पर कोई वार नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव। चिराग पासवान पर भी तेजस्वी यादव वार नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि कभी न कभी चिराग पासवान इस पाले में आ सकते हैं। यदि राजनीति की धारा बदली तो वैसे चिराग पासवान उनके मददगार साबित हो सकते हैं। आपने देखा होगा दलित वोटों में, SC ST के वोटों में यदि कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर की जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बात की, चिराग पासवान इसके खिलाफ हुए और तब तेजस्वी यादव का समर्थन भी उन्हें मिल गया। अब इन मुद्दों के सहारे चिराग पासवान पर भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव डोरे डाल रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी डोरा डाला जा रहा है। लेकिन अब इन सब का परिणाम क्या होगा? बिहार विधानसभा का जब चुनाव की घोषणा होगी और बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा तब परिस्थितियां कैसी होगी, पूरा बिहार की राजनीति इसी पर टिका हुआ है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वो हर जाल बुन रहे हैं जिसमें फंसकर विपक्षी उलझ जाए और तेजस्वी यादव के लिए नए रास्ते तैयार हो जाए, जिस रास्ते पर चलकर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ जाए। तो चलिए, बिहार की राजनीति में क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन लालू यादव जिस तरह से मल्लाह, कुशवाहा, मुस्लिम, कुर्मी और यादव समाज के साथ साथ दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक पर अपना नजर गड़ाए हैं, उसको देखकर ऐसा ही लगता है कि लालू प्रसाद यादव अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब राजनीति संभावनाओं का खेल है और उस संभावनाएं कितना तेजस्वी यादव के लिए बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपने विचार को लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।